नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, सरकार महकमे सेहत में इनकलाबी तब्दीलियां लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है और इस सिलसिले में पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर में भी सेहत शोबे पर ज़बरदस्त काम जारी है। और आज जहां पर मौजूद हैं ये है कुपवाड़ा ज़िला, यानी कि कुपवाड़ा ज़िले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्रिटिकल केयर हॉस्टल जो 50 बेडेड पर मुश्तमिल है उस पे फेसबुक 24/7 काम बड़े पैमाने पर जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जब भी कोई हादसा कुछ हो जाता है तो मरीज को श्रीनगर रेफर करना पड़ता है, लेकिन इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर एलजी सरकार के साथ साथ रियासती सरकार बड़े पैमाने पर सेहत शोबे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करने की बड़े पैमाने पर कोशिश। और इसी की कड़ी के बतौर क्रिटिकल केयर हॉस्टल जो 50 बेडेड पर मुश्तमिल है ज़ोर शोर से काम जारी है और आज के डेट में इस पे तीसरा स्लैब इस बिल्डिंग पे डाला जा रहा है, यानी कि 4 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो यहाँ पर इंजीनियर्स और जो यहाँ पर लेबर्स हैं इस वक्त 24 घंटे जो हैं वो इस वक्त काम पे लगे हैं, यानी कि वर्कर क्लास जो है वो भी यहाँ पर काम कर रहा। कोशिश करेंगे कि 24 घंटे जो है इस पे काम जारी है, यानी कि सेहत शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेहत शोबे में बेहतर हो, ताकि कोई भी मरीज़ जब शुमाली कश्मीर के अस्पतालों में पहुँचे उसे श्रीनगर रेफ़र न करना पड़े। और ये सरकार की एक बड़ी कड़ी मानी जाती है और लोग भी इंतहाई खुश हैं कि 24 घंटे यानी कि 24/7 काम जारी है। और वो भी आज चले कलान के इस मौसम में भी आज लेबर काम कर रहे हैं, यानी कि एजेंसियां जो इसकी हैं उनके इंजीनियर्स, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स या कंट्रैक्टर वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कामकाज पे निगरानी रखी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि काम भी बेहतरीन हो, इसमें किसी तरह का गैर मियारी मटीरियल का इस्तेमाल ना हो। तो यहाँ पर इस वक्त इनकी टीमें जो हैं इनकी टीमें यहाँ पर लगी हैं, खुद प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट हो तो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं इसके SKPL यानी कि डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर इरशाद आलम भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी इस वक्त यहाँ पर इस 50 बेडेड पर काम कर रही है LG कंस्ट्रक्शन अब्दुल लतीफ़ जो है वो इस वक्त मौजूद खुद, यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि इसमें मेयारी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए और कोशिश यही की जा रही है कि सेहत शोबे को बढ़ावा दिया जाए और फौरी तौर पर इसकी मुकम्मल जो काम है वो फौरी तौर पर इसका काम मुकम्मल हो जाए ताकि इसे आवाम के नाम फौरी तौर पर वक्फ किया जाए। तो हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर हैं SKPL के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर इरशाद आलम साहब, क्योंकि इनकी मौजूदगी में भी इस वक्त काम जारी है, यानी कि मौसम सरमा है, 24 घंटे काम जारी है। लोग आमतौर पर कभी कभी ये भी शक करते हैं कि शायद गैर मियारी मटीरियल का इस्तेमाल ना हो, तो इस वक्त आप खुद भी मौजूद हैं, तो क्या लग रहा है काम किस तरह जारी है और कब तक मुकम्मल हो सकता है? काम तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मंथ तक हम लोग स्लैब का काम पूरा करेंगे और नीचे से फिनिशिंग चल रही है। जैसे ग्राउंड फ्लोर में ब्लॉक वर्क ऑलमोस्ट हो गया है, फर्स्ट फ्लोर में भी चल रही है, नीचे से पैरेलल फिनिशिंग का काम चालू हो गया है। तो इंशाल्लाह जितना जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल को हैंड ओवर कर दिया जाए। आमतौर पर जब हम देखते हैं कि लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मौसम सरमा में कश्मीर में काम हो, वो भी स्लैब का काम हो, क्या इसमें केमिकल्स वगैरह तमाम चीज़ जो होते हैं, क्योंकि आप खुद निगरानी कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग ने एंटी फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। NIT श्रीनगर से हम लोगों ने अप्रूवल लिया है, उन्होंने डिज़ाइन मिक्स करके दिया, उसके हिसाब से अगर टेम्परेचर माइनस में जाती है तो एंटी फ्रीज मिक्स करने का, यानी कि माइनस में हम काम कर सकते हैं। माइनस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब असरते थोड़ा सा स्पीड अप थोड़ा कम हुआ है कि सर्दी की वजह से जो बाहर के लेबर हैं वो चले गए हैं, बड़ा मुश्किल से कुछ लेबरों को रोका गया है और बाकी लोकल जो लेबर हैं वो काफ़ी सपोर्ट किए हैं, उन लोग भी यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। आलम साहब, कब तक मुकम्मल हो सकता है अस्पताल? तो आवाम के नाम वक्फ कब होगा? आवाम के नाम आपको मान के चलें कि नेक्स्ट ईद पे ईदी दिया जाएगा कंप्लीट करके। जी 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 कामकाज बिल्कुल जी हाँ, मॉनिटरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कल से स्लैब स्टार्ट होने का था, मैं सुबह सुबह श्रीनगर से निकला, करीब 7:30-8 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे
ताकि हमारे साइट पे क्या मटेरियल यूज हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए मैं भी हूँ, हमारे इंजीनियर्स भी हैं, HSCC के भी इंजीनियर्स हैं। बाकायदा हमारी कंक्रीट जो प्लांट से आ रहा है वहाँ एक क्वालिटी इंजीनियर बैठा हुआ है और लेबर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर भी कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी की भी देखभाल करना है। मौसम सरद है, उनकी भी हिफाजत करनी है, सही सलामत काम करके उनको भी वापस जाना है, तो इसके वजह से यहाँ आकर के रुकना पड़ता है। 50 बेडेड यानी कि क्रिटिकल केयर हॉस्टल जो कुपवाड़ा में तामीर हो रहा है और शद्दुमत से काम इस वक्त जारी है। जो LG कंस्ट्रक्शन अब्दुल लतीफ़ ये हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। साहब यानी कि दिन रात इस पे काम जारी है, हमने देखा कि पिछले 1 साल से इस पे काम जारी है, तो कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कब तक ये मुकम्मल हो सकता है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम या सब। इस पे पिछले नवंबर से हमने काम स्टार्ट किया है, तो अभी तक कंटिन्यूसली काम चल रहा है। आज हम माशाल्लाह तीसरे स्लेब पे पहुंचे हैं और मेरे ख्याल से इस डिस्ट्रिक्ट में इस निमित की पहली ये बड़ी बिल्डिंग है जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपरली इससे बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ हो रहा है। इंजीनियर साहिबान हर एक जगह बैठे हैं, प्लांट पे भी बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, पूरा क्वालिटी कंट्रोल है, पूरा मटेरियल चेक हो रहा है। तो लेबर भी हमारे पास बहुत ही अच्छे लेबर हैं, बाहर से मंगाए हैं। तो इंशाल्लाह हम फरवरी महीने में चौथा स्लेब डालेंगे और उसके बाद हमारा फिनिशिंग का काम भी साथ साथ जारी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको तैयार करके इंशाल्लाह डिपार्टमेंट को हम यह हवाले करेंगे। तो आप इसके कंस्ट्रक्ट एजेंसी भी है, तो मुझे ये बताइए कि कितने मंजिला इमारत ये होगी और कितने बेडेड पे मुश्तमिल है फिलहाल? ये 50 बेडेड है क्रिटिकल केयर और इसमें ये 4 मंजिला है और 4 मंजिला के ऊपर इसको छत भी देनी है, पूरी फिनिश्ड है, अंदर पूरी सुविधाएं हैं, जो भी ऑपरेशन थिएटर है, हर एक फैसिलिटी इसके अंदर है। वो डिपार्टमेंट खुद लगाएगा, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है, हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको तैयार करके दे देंगे। यानी कि हम कहेंगे कि हंदवाड़ा के बाद पहली बार यानी कि कुपवाड़ा कस्बे में इस तरह की जो इमारत, जो 4 मंजिला इमारत बन रही है, जिसकी तामीर यानी कि जिस ऊंचाई पे हम इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, तो इसके बाद दूसरा स्लैब भी डालना है, तो एक और ऊंचाई इसकी होगी। और इस वक्त पूरा जो है कस्बा है इसमें देखने को मिल पा रहा है। यानी कोशिश ये की जा रही है कि अच्छी तरह से इसमें मटीरियल का इस्तेमाल हो, क्योंकि ये तिब्बी सहूलियात है, क्योंकि तिब्बी सहूलियात बराह रास्त इंसानी जानों के साथ जुड़ी रहती है। तो इस हवाले से यहाँ पर इंजीनियर्स जो हैं वो खुद मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज भी इस वक्त मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर इससे आवाम के नाम वाक़िफ़ किया जाए। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। नाजरीन आदाब, नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैं हूँ आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन, सरकार महकमे सेहत में इनकलाबी तब्दीलियां लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है और इस सिलसिले में पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर में भी सेहत शोबे पर ज़बरदस्त काम जारी है। और आज जहां पर मौजूद हैं ये है कुपवाड़ा ज़िला, यानी कि कुपवाड़ा ज़िले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्रिटिकल केयर हॉस्टल जो 50 बेडेड पर मुश्तमिल है, उस पे फेसबुक 24/7 काम बड़े पैमाने पर जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जब भी कोई हादसा कुछ हो जाता है तो मरीज को श्रीनगर रेफर करना पड़ता है, लेकिन इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर LG सरकार के साथ साथ रियासती सरकार बड़े पैमाने पर सेहत शोबे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।